वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड आज के इस लास्ट वीडियो में जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन की लास्ट 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं इसको देखेंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत में इससे पिछली वाली वीडियोस में क्वेश्चंस लगाए थे। अब ये आखिरी के 4 टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सी यहाँ पर पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या आएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस B, दैट इज 2 ब्रैकेट 10 प्लस 8, तो 2 ब्रैकेट 18, 18 टू द 36, 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। क्लियर? अब आगे क्या कहा गया है कि when each side of rectangle is increased by x, अगर साइड्स को x सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, दैट मींस न्यू लेंथ है 10 प्लस x एंड न्यू ब्रेथ है 8 प्लस x, देन इट्स पेरीमीटर इज डबल्ड। पेरीमीटर इज व्हाट? डबल, यानी कि जो पहले पेरीमीटर आया था उसका 2 टाइम्स हो गया है। ठीक, अब पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस D is equals to 36 into 2 72. Now see 2 ब्रैकेट L की वैल्यू है 10 प्लस x एंड B की वैल्यू है 8 प्लस x इक्वल्स टू 72। 2 को ट्रांसपोज कर दें, 10 प्लस 8 18 प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 36। So 18 plus 2x equals to 36। 18 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आएगा? 36 माइनस 18, 2x इज इक्वल्स टू 18। ये x के टर्म में एक इक्वेशन बन गई। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लें तो 18 अपॉन 2 दैट इज 2 9, तो x इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? सी क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। तो नए रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो फाइनली न्यू लेंथ क्या आया? 10 प्लस 9 दैट इज 19 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आ गया 8 प्लस 9 दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस 19 मल्टीप्लाई 17। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 17 9 द 153, 315 करी 17 1 the 17, 17 plus 15 17, 10 27 27 और 5 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? शिवम सर आ रहे होंगे। कट करके हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, 26 वाला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नाउ आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सी इस 27 क्वेश्चन में हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कंडीशन लगानी है, और इस केस में हम लोगों को क्वेश्चन या सॉल्यूशन किस तरह से करना होता है इसको समझ लें।
क्योंकि ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे 9 10th में भी आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। Steamer travels 90 km downstream in the same time as it takes to travel 60 km upstream. If the speed of the stream is 5 km per hour, speed of stream is 5 km per hour. Find the speed of steamer in still water. Speed of steamer in still water मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यहां पर लेट कर लेंगे। नाउ जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जब डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ रिवर है, फ्लो ऑफ स्ट्रीम है, उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लो कर रहे हैं, मतलब बोट भी चल रही है। ठीक है, तो जब बोट उसी डायरेक्शन में चलेगी तो स्टीमर और बोट, मतलब स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड या स्टीमर की स्पीड दोनों एड ऑन हो जाएगी, यानी कि स्पीड क्या आ जाएगा? x प्लस 5। सी डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 90 किलोमीटर, तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 90 अपॉन x प्लस 5। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। नाउ इन केस ऑफ अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? जब हम फ्लो ऑफ स्ट्रीम के अपोजिट चलेंगे, जब अपोजिट जाते हैं तो स्पीड उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? जो स्टीमर की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दें, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस गिवन है 60 किलोमीटर, तो टाइम क्या आएगा? टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 60 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, ये मिल गया सेकंड रिजल्ट एक। नाउ आगे क्या कहा गया है? इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट टेक ट्रेवल टू अप स्ट्रीम, यानी कि जितना टाइम लगा है अप स्ट्रीम में उतना ही टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में भी। ठीक है, तो दोनों टाइम को इक्वेट कर देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन x माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, 3 अपॉन x प्लस 5, 2 अपॉन x माइनस 5। नाउ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 ब्रैकेट x माइनस 5, 2 ब्रैकेट x प्लस 5, सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 3 5 15, 2x प्लस 2 5 10, 3x ये 2x को ट्रांसपोज किया 10, ये माइनस 15 ट्रांसपोज किया तो प्लस 15, ये आ गया x इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्टीमर इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्टीमर है 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। पिछली सारी वीडियोस को सभी लोग ध्यान से देख लें, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इसमें सॉल्व कराया गया है और ये लास्ट पार्ट चल रहा है। इसके बाद हम लोगों को लीनियर इनइक्वेशन करना है, यानी कि इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 28th क्वेश्चन है, A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 5 hours. डाउनस्ट्रीम की कंडीशन है, डाउनस्ट्रीम की कंडीशन में, और एक कंडीशन आ जाएगी अप स्ट्रीम की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। डाउनस्ट्रीम की कंडीशन में टाइम आ रहा है
5 hours while it covered the same distance upstream in 6 hours. अपस्ट्रीम की कंडीशन में टाइम आ रहा है 6 hours. Now if the speed of the stream is 1 किलोमीटर पर आवर, सी यहाँ पर कहा गया है कि डिस्टेंस सेम है. दैट मीन्स अगर यहाँ पर डिस्टेंस x है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस x होगा. नाउ जब डिस्टेंस दोनों जगह सेम है और कहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर. लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर एक्स मान लेते हैं. एक्स नहीं, एक्स तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो ए मान लेते हैं. ए मान लेंगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी? दोनों का सम, दैट इज a प्लस 1. और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस, यानी कि a माइनस 1. अच्छा, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस कहा है कि सेम है. जब डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है a प्लस 1 और टाइम है 5. यहां पर भी डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है a माइनस 1 और टाइम है 6. दोनों कंडीशन में जब डिस्टेंस सेम है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ a प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू 6. सॉल्व करेंगे. 5a plus 5 is equals to 6a minus 6. Now 5a minus 6a is equals to minus 6 minus 5. क्या आ जाएगा? Minus a is equals to minus 11. That is a is equals to 11. This thing implies the speed of steamer in still water is in still water is 11 किलोमीटर पर आवर. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. नोट कर लेंगे. लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इसके बाद इससे पिछली वीडियोस में किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है इस चीज को बताया गया है, तो उसे सभी लोग देख लेंगे. और ये वर्ड प्रॉब्लम सारी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो 7th हो, चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो. वर्ड प्रॉब्लम्स आना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. फिजिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर होते हैं. वो बहुत मतलब छोटे स्टैंडर्ड्स में आता है. हायर स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स होती है. ओके, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को जरूर देखें. और यहाँ पर मैंने जो ये 29 क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक पिछली वीडियोस और इसको मिला करके, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कराए गए हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से करना है, सब में कंडीशंस अलग अलग हैं ऑलमोस्ट. तो इनको देखने पर हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है. लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 29. Distance between two places A and B is 350 kilometers. Two cars are simultaneously from A and B towards each other. See, यहाँ पर क्या है कि ये दो प्लेसेस हैं A and B. इनके बीच की डिस्टेंस है 350 किलोमीटर. दो कार एक साथ स्टार्ट करती है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B.
टूवर्ड्स ईच अदर, यानी इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन में, अब देखो मतलब पानी की बात करी जा रही है, वाटर में, स्ट्रीम में, और ये है रोड पे, ठीक है, प्लेन एरियाज पे। तो इस कंडीशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में कार आ रही है तो यहां पर हम दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते तो इनकी स्पीड को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, यानी कि डिफरेंस निकालते हैं इनका। सी, two cars are simultaneously from A and B towards each other and the distance between them after 4 hours is 62 kilometers. Time 4 hour एंड डिस्टेंस इन लोगों ने कितना कवर किया इस 4 घंटे में, अभी भी 62 किलोमीटर बचा है, यानी कि 350 माइनस 62, 62 बचा हुआ है ना, 62 इन्होंने कवर नहीं किया है। जब 62 बचा है दैट मीन्स कि कवर कितना किया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 माइनस 2 8, 4 14 माइनस 6 8 एंड 2 288 किलोमीटर ये डिस्टेंस इन लोगों ने कवर करी है इन टाइम इंटरवल 4 आवर्स। इफ स्पीड ऑफ वन कार इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ अदर कार, अगर हम ए की स्पीड को x मान लें तो b की स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर कम है, दैट मीन्स इसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस 8, ठीक है, इसकी स्पीड x माइनस 8 हो जाएगी। लेट कर लें स्पीड ऑफ कार एट ए, x मान लेते हैं, देन स्पीड ऑफ कार एट बी क्या आ जाएगा, x माइनस 8, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, इन दोनों के स्पीड्स का सम अप हो जाएगा, यानी कि x प्लस एक्स माइनस 8, यानी कि 2x माइनस 8, ये आ गया इनका स्पीड किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम पता है हमें, डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड ये x के टर्म में है, तो यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 288 अपॉन टाइम इज 4, सॉल्व करेंगे, 4 7 28, 4 2 8, 2x minus 8 is equals to 72, 2x is equals to 72 plus 8, 2x is equals to 80, x is equals to 80 upon 2, 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ गई 40, दैट मीन्स कि स्पीड ऑफ कार ए क्या आया, 40 किलोमीटर पर आवर, और b का क्या आ जाएगा, 40 माइनस 8 दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यही पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो दोनों कार की स्पीड पूछी गई थी, दोनों कार की स्पीड निकल आई है। क्लियर, सभी को ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर कंडीशन थी इक्वालिटी की, कि किस तरह से इक्वालिटी की कंडीशन ला करके और हम कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, अननोन्स को फाइंड करते हैं। आगे इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना होगा वहां पर इनइक्वालिटी की कंडीशन होगी। इनइक्वालिटी की कंडीशन मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, इस तरह की कंडीशंस का हमें यूज करना है। तो इस तरह की कंडीशंस को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इसको हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। ओके।